यूपीएससी के लिए कोचिंग लेना जरूरी है क्या सर? पेपर के लिए ऐसा मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती। वेलकम टू नयन अल्टीमेट। एग्जाम हुआ पेपर अच्छा था जी, क्या और लेंथी पेपर था और काफ़ी अच्छा था। जैसे प्रेडिक्टेड हैं टॉपिक वही थे, कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं सकते एक क्वेश्चन के अलावा। बाकी पेपर अच्छा बताएंगे था। जरा? हाँ, जैसे कि उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लेकर पूछा, मैरीटाइम सिक्योरिटी से पूछा, जो काफ़ी चर्चे में रहा है और लगातार चर्चे में चल रहे हैं। ऐसे टॉपिक्स उन्होंने पूछा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को लेकर उन्होंने क्वेश्चन पूछा, जो कि काफ़ी रिसेंट न्यूज़ में रहा है। पीडीएस को लेकर पूछा, जो कि लगातार चर्चे में बना हुआ है। तो कह नहीं सकते कि कुछ बाहर से आया था, पूरा सिलेबस का ही था और कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। क्लाउड बर्स्ट लगातार चर्चे में रहा है, तो उन्होंने क्लाउड बर्स्ट से भी क्वेश्चन पूछा और क्लाउड बर्स्ट अभी हो भी रहे हैं। तो कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा पेपर था, बट लेंथी पेपर था। लिखना इज़ अ चैलेंजिंग टास्क। सर इकोनॉमी में बजट में क्या आपका रहा है आंसर इस बार? कुछ ऐसा स्पेसिफिकली उन्होंने इस बार बजट से पूछा नहीं है। वो आपको इंक्लूड करना था इकोनॉमिक सर्वे को, जो कि जनरली पेपर 3 में करता ही है कोई भी हो। तो स्पेसिफिकली उन्होंने ऐसा कुछ पूछा नहीं था। साइंस टेक्स्ट से क्या पूछा गया था? साइंस टेक से प्लांट सिलरेस से क्वेश्चन आया था और उन्होंने पूछा था मेनली इनिशिएटिव से लेकर कि जैसे हाँ, जेम्स वेब टेक्नोलॉजी जो भी लास्ट ईयर नासा ने लॉन्च किया, उसको लेकर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था और वो 15 मार्कर में था। तो आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो टेक्नोलॉजी के बारे में भी कुछ आया? जेम्स वेब है और साइबर सिक्योरिटी से तो क्वेश्चन हर बार ही पूछते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी ही था, उसको लिखना था, उसके चैलेंजेस और जैसे गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, तो वो सब आपको लिखना था। आंसर राइट की तैयारी कैसे की आपने? ये तो देखिए टू दी सिलेबस उठा के आप पढ़ लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं होता इस पर। और जैसे मृणाल सर का मैंने इकोनॉमिक्स किया था, मेरे भैया हैं उनकी नोट्स थी, तो वो काफ़ी मुझे हेल्प की, खासकर डिजास्टर मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स में। और ज्योग्राफी ऑप्शनल भी जैसे मेरा था, तो एग्रीकल्चर वगैरह काफ़ी हेल्पफुल था। सर यूपीएससी के लिए कोचिंग लेना जरूरी है क्या सर? पेपर के लिए ऐसा कुछ खास नहीं है, इज़ डिपेंड ऑन पर्सनस कि अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लगता तो ठीक। बट मैम अब नेक्स्ट वन मोर पेपर। क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था क्या आपने? हाँ, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। थैंक यू। पेपर ठीक हो गया भैया। जी हाँ। मतलब क्या सब आया था एथिक्स में आज? एथिक्स में आपकी बार थोड़ा चेंज था, जी जो लाइक मतलब केस स्टडीज़ में पॉलिसी प्रिंसिपल्स भी पूछ रखे थे, कि पॉलिसी मेजर्स पूछ रखे थे कि क्या पॉलिसी मेजर सजेस्ट करोगे। ये मेरे को एक्स्ट्रा लगा थोड़ा, तो लेंदी भी था, कॉम्प्लेक्स भी था थोड़ा। जैसा कि सर कहा जाता है यूपीएससी की तैयारी में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लोगों को भाई एस्पिरेंट को एथिक्स ही लगता है। हाँ भाई एथिक्स ही था। एथिक्स के लिए सर नए एस्पिरेंट क्या स्ट्रेटजी रखे? नए एस्पिरेंट क्या स्ट्रेटजी रखे एथिक्स के लिए? सिविल सर्विस वाले सिविल सर्विस एथिक्स इन सिविल सर्विसेज पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखें, उसी से रिलेटेड ज़्यादा। और केस स्टडीज़ को एक बार देख लें, अब की बार जो आई हैं, ये शायद नया अप्रोच है इनका, तो मे भी ये फ़ायदेमंद होगा। आंसर राइटिंग की सर तैयारी कैसे किया जाए? आंसर राइटिंग शुरुआत का कैसे करें नए एस्पिरेंट? आंसर राइटिंग का आप मतलब एक बार तो शुरू में तो आप पढ़ लीजिए, फिर आप शुरू करना चाहिए। पहले दिन से तो शुरू करना कोई ठीक बात नहीं है। जी और फिर आपके बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो डेली आंसर राइटिंग होते हैं, 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। हम तो लाइक दोस्तों में ही बैठ के एक दूसरे से चेक करवाते थे, तो उससे फ़ायदा तो होता है कि आप कोचिंग में पैसे दें और वहाँ छोड़ दें। उससे अच्छा है कि एक बार शुरू में खुद करके देखें, दोस्तों में अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहती है। बाकी आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा मेंस का सेकंड अटेम्प्ट है, वैसे थर्ड अटेम्प्ट था ये।